तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर कॉमेडियन, मशहूर किरदार गुरुचरण सिंह उर्फ सोढ़ी बीमार हैं, दिल्ली में हैं, अस्पताल में हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। वो मरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जिंदा न रहें। वो चाहते हैं कि जब तक उन्हें इंडस्ट्री काम नहीं देगी वो भोजन नहीं करेंगे। उनके परिवार वाले परेशान हैं, दोस्त परेशान हैं, सब उनको समझा रहे हैं और उनको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से भोजन नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ उनके एक मित्र हैं, भक्ति जी, हम बात करते हैं। भक्ति जी, क्यों, क्या दिक्कत है उनको? जैसे कि आपने बताया और उन्होंने अपने इंस्टा पे भी जो रील डाली है हॉस्पिटल से, तो उन्होंने बताया था कि उनको नया जीवन दान मिला है। तो वो एक्चुअली उनका डेड बेड ही था जब उस टाइम उनके पूरा अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद उनको नया जीवन डॉक्टर, मतलब हमारे एक फ्रेंड्स है, मतलब फ्रेंड वाला ग्रुप है, उनको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके गए, उनको बचा लिया गया है। अभी वो स्टेबल है, मतलब रिकवर हम लोग करने की। खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। मैम, खाना नहीं खा रहे हैं, ये तो बहुत दुखद बात है। अगर कोई इंसान एक दिन खाना नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, आप कह रहे हैं 15-20 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं? उन्होंने 6-7 महीने से खाना नहीं खाया, पानी उन्होंने 19 दिन से छोड़ा है। अरे बाप रे, कैसे पॉसिबल है ये? लेकिन उन्होंने कोई भी सॉलिड डाइट अभी इंटेक्ट नहीं किया है जब से वो गायब होके वापस आए हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि सॉलिड डाइट वो क्यों नहीं ले रहे, कारण क्या है? उनको ना गुरु के साथ, जैसे कि मैंने विकी लालवानी जी के शो में भी बताया था कि उनको गुरु के साथ एक वो कनेक्शन है जो वो गुरु के साथ है। वो 13 लाख का वो जो बोल रहे हैं कि उनको अगर एक साथ उतना अगर साइनिंग अमाउंट कहीं से मिला तो खाना लेना शुरू करेंगे। मतलब ये पैसे से नहीं है उनका कि पैसे ही चाहिए मुझे। उनको एक ये है कि मेरा ब्रांडिंग इतना है, मैंने 12 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम किया है तारक मेहता में। तो अभी यही है कि बस उनको काम अच्छा वाला मिले और जो मिले वो कैरेक्टर जो उन्होंने 12 साल। लेकिन काम मिलना ना मिलना ये तो बहुत लोगों के साथ लगा रहता है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिलता है, लेकिन काम ना मिलने की वजह से अगर कोई खाना पीना छोड़ दे, ये तो पहली बार सुनने में आ रहा है। अब वो आप गुरुचरण जी से पूछिए, क्योंकि हम सब थक गए हैं अभी उनको समझा समझा के। ये सेम चीज़ हम भी समझा रहे हैं उनको, और इतने टाइम से समझा रहे हैं, तो ना वो माँ बाप की सुन रहे हैं ना वो दोस्तों की सुन रहे हैं। अभी तो ये चीज़ हो गई कि डॉक्टर ने उनको जो ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं उसी पे वो जिंदा है। आप मुझे बताएं कि बीच में उन्होंने ये भी कहा था करीब 15-20 दिन पहले इंस्टाग्राम पे या दोस्तों के थ्रू कि वो 13 और 14 जनवरी को अपनी सांसें छोड़ देंगे। जी, वो मुझे भी बोला था और उनके घर वालों को तो बहुत बात पता चला था। और क्योंकि घर वालों, उनके मम्मी मुझे रोज़ फ़ोन करके बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों के अलावा कोई समझा नहीं सकता, घर वालों की बात वो मान नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने समझाया, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को रेडी नहीं थे। उनकी जो तकलीफ़ है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो वो उसी वजह से वो खाना, पहले भी वो जब गए थे तब उन्होंने पूरे दुनिया की मोह माया छोड़ के उनको चले जाना था। अभी भी उनको जाना है तो दुनिया से ही जाना। वैसे सुसाइड वो बोल रहे हैं कि मैं सुसाइड नहीं करूँगा, लेकिन ये वन टाइप ऑफ सुसाइड ही है। हम लोग तो ऐसे ही, अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो सुसाइड हो गया। हम लोग तो यही बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं नहीं, ये आत्मसमर्पण जो गुरु को देना चाह रहे हैं, तो वो उनके शब्द हैं। गुरु यानी गुरु नानक देव जी, वाहेगुरु जी। वाहेगुरु तो जी। वाहेगुरु जी को वो एक सेवा करके समर्पण दे सकते हैं, लोगों की मदद करके समर्पण दे सकते हैं, गरीबों को अनाज दे के समर्पण दे सकते हैं। जी, वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा पूछेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, उन्होंने मुझसे जितनी बात की थी वो सब मैंने शेयर कर दिया अच्छा, है। वो दिल्ली में अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं कि किसी से मिल भी नहीं रहे? नहीं, अभी तो उनकी हालत ही नहीं है ना। अभी उनके दोस्त आ रहे हैं उनको मिलने के लिए, जा रहे हैं उनके घर पे। और परिवार में उनके मदर फादर हैं, वो भी अभी बीमार चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी स्ट्रेस टेंशन हो गया है। तो अभी वो भी कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, पर मेरा इधर काम चल रहा है तो मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, उनको थोड़ा तबीयत उनका देख के आ जाऊँ। उनकी पत्नी, बच्चे या उनके परिवार का और कोई सदस्य? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की है। उनके 2 भाई हैं, दोनों भाई की शादी हो चुकी है। उनके सिस्टर का भी मुंबई में घर है, तो वो तीनों सेटल है। गुरुचरण जी ने अभी तक शादी ही नहीं की। मैम, ये सोढ़ी जी बीच में गायब हो गए थे, ये खबर आई थी कि लापता हो गए हैं, कहाँ चले गए थे वो उस समय? वो तब भी स्पिरिचुअल जर्नी पे गए थे, जो उन्होंने बाकी के इंटरव्यूज़ में बताया था। तो तब भी उनको वही संन्यास लेना था, हिमालय पे चले जाना था उनको। अभी मोह माया ही नहीं रही है, क्योंकि अभी उनका नेचर ही हो गया है ना, वो भक्ति में ज़्यादा उतर गए हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? हम उनका किरदार देखते हैं, वो एक गैराज चलाते हैं, सोढ़ी, रोशन सोढ़ी, और उनकी पत्नी का नाम भी रोशन सोढ़ी, और वो गैराज चलाते हैं, बहुत खुश मिजाज। तारक को भी वो खुश मिजाजी से मिलते हैं, और वो जो दूसरे कैरेक्टर हैं दया और बाकी लोगों को, तो असल जीवन में क्या दुख आ गया? जो उनका कैरेक्टर है वो उनसे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। वो वैसे ही जोली नेचर के हैं,
लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई थी जब वो गायब हुए और फिर वापस आए और ये सब जो चल रहा है, तो उनका मैंने बताया था प्रॉपर्टी का एक डील चल रहा है जो होते होते अटक रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के वो उनके डेब्ट में है तो उसकी डिप्रेशन में वो खो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी उनका अगर ये प्रॉपर्टी का हो गया 55 करोड़ का मैंने जो बताया था वो उनके फादर की प्रॉपर्टी है, तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, छोटी सी रकम है। अगर वो निकल गया उनका प्रॉपर्टी का केस का अगर कुछ हो गया तो फिर से अभी जैसे अपनी लाइफ जी रहे थे पहले वैसे ही अभी आगे भी कुल जिएंगे। मिलाकर उनको पैसों की तकलीफ है, आर्थिक समस्या है और वो उसी समस्या को लेकर डिप्रेशन में चले गए। पैसों की तकलीफ तो मैंने बोला ना कि उनके पास प्रॉपर्टी है, वो चाहे उनके फादर तो अभी निकाल के अभी सब कुछ हो सकता है। उनकी सिचुएशन मेंटली है अभी, क्योंकि मेंटली उनके आसपास के लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनको अगर समझना शुरू कर देना कि बंदे को क्या तकलीफ हो रही है, तो पर्सनल चीज़ें तो वही बता सकते हैं, मुझे जितना नॉलेज है। तारक मेहता का शो था उसमें जब वो बाहर निकले तो क्या इसी वजह से बाहर निकले कि उनको स्पिरिचुअलिटी की लाइफ जीनी थी, धार्मिक बनना था, धर्म की ओर जाना था और अचानक उनको ऐसा लगा कि अब जीवन ही नहीं जीना है? नहीं नहीं, वो तारक मेहता में से निकलने का तो रीज़न कुछ और था। उसके बाद वो पहले से ही स्पिरिचुअल है। जर्नी तो उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है कि अभी उनको दिमाग में थॉट्स आए कि मुझे, जब वो गायब हुए थे 22 अप्रैल को उनके फादर का बर्थडे था उस दिन, तब उनको पता नहीं क्या हुआ था, उनकी फैमिली में कुछ मैटर हुआ था या कुछ पर्सनली उनके दिमाग में क्या थॉट आया था, तो वो चले गए थे। अभी भी सेम चीज़ हो रही है, वो चीज़ें कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या है वो वही जाने। तो आप उनको कब से जानते हैं मैम? आप किस तरह से उनको देखते हैं एज अ पर्सन? देखो, मैं तो उनको 10 साल से जानती हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुंबई में यहाँ पे सिर्फ मतलब मैं ही कनेक्टेड हूँ उनसे, उनकी फैमिली से, तो मेरी बातचीत होती रहती है। तो एज अ पर्सन कैसे इंसान है वो? एज ए पर्सन बहुत अच्छे इंसान है वो। कोई सदमा उनको लगा जो अचानक वो स्पिरिचुअल हो गए, अचानक वो अपना देह त्याग करना चाहते हैं? भोजन आप बता रहे हैं 6-7 महीने से भोजन नहीं किया, सिर्फ पानी और लिक्विड पे चल रहे हैं। जी, उन्होंने मई महीने से खाना नहीं खाया है, सॉलिड डाइट तो 2024 जी, खाना तो उस टाइम से उनका बंद है। हाँ, वो जब मैं उनको लंगर प्रसाद करवाने लेके जाती थी, रॉयल पाम में गुरुजी का आश्रम है, जो दिल्ली में बड़े मंदिर है वो वाले गुरुजी, तो वहाँ पे लंगर प्रसाद के रूप में मैं बहुत फोर्सफुली उनको बोलती थी, तो वो उस पे मना नहीं करते थे। तो कड़ा प्रसाद ले लेते थे वो, कभी जल प्रसाद ले लेते थे तब भी। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा है ये, और अभी कितने टाइम वो कंटिन्यू रखेंगे वो वही जाने। और हॉस्पिटल में ही है 6 महीने से? नहीं, हॉस्पिटल में तो अभी रिसेंट गए हैं ना, Recent गए, बीमार क्योंकि होने के बाद, हाँ। बीमार वो इसीलिए भोजन हुए, गिरा भोजन नहीं किया था वो ठीक है। 19 दिन से अगर बंदा पानी नहीं पी रहा है, बाप रे, हाँ। तो आप सोच सकते हो पानी भी ना पिए तो आप एक दिन अगर बिना पानी के रहोगे तो आपको नहीं, समझ आएगा। बिल्कुल मैं जी, समझ- बॉडी में पूरा पानी ही ख़त्म हो रहा है। तो उनको उसी टाइम हम हॉस्पिटल, मतलब वहाँ पे जो दोस्त थे वो लेके चले गए उनको, और उनको जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि नया जीवन मिला है, क्योंकि अगर वो लेट करते ना और 2-3 दिन लेट करते तो फिर कुछ नहीं पता था। तो अभी बॉम्बे लाने का कोई विचार है उनको? बॉम्बे आप दोस्त लोग परिवार वाले? जी, मुंबई लाने का विचार तो है, लेकिन उनकी अगर तबीयत ही सही नहीं है तो वो ट्रैवल ना करे और घर पे ही आराम करे, वो बेटर रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप सोढ़ी जी को काम दिलाने के बारे में? इंडस्ट्री से कुछ अपील करना चाहेंगे मैम? इतना अच्छे एक्टर हैं वो, अपना देह त्याग कर रहे हैं। अभी तो देखो स्टेबल है, हमने बचा लिया है, हम ऐसे मरने नहीं देंगे उनको। जो भी उनके आसपास के नज़दीकी लोग हैं वो मरने नहीं दे सकते उनको। टैलेंटेड बंदा है और लोग अगर उनको काम देना चाहे, जो उन्होंने 12 साल मेहनत की है तो सबको पता है कि वो उस पर क्या टैलेंट है। उस अकॉर्डिंग अगर उसको काम मिल रहा है तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि उनको काम के लिए आगे आओ और उनको जल्द से जल्द अप्रोच करो। फिल्मों में भी काम मिले? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको फिल्मों में काम मिल रहा है तो। बिल्कुल, साफ तौर पर जो सोढ़ी हैं वो बीमार हैं। सोढ़ी खाना नहीं खा रहे थे 6-7 महीने से, वो पानी भी उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन उनके दोस्तों ने, उनके परिवार ने उन्हें बचाया है। अब भी वो चाहते हैं कि वो अपना देह त्यागे, गुरु नानक देव जी को समर्पित करें, लेकिन परिवार चाहता है कि वो इसी जीवन में ऐसा कुछ कार्य करें कि गुरु नानक देव जी उन पर प्रसन्न हो जाएं और उनको खूब धन दें, खूब उनको मान सम्मान दें। कैमरामैन सुभाषिस के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई।